आर्याभिविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश का 21वां मंत्र पढ़ा गया। मंत्र में बताया है, तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। हे विद्वान और मुमुक्षु जीवो। तो आज के मंत्र में एक अच्छा विद्वान जो वेदों को जानता है, अच्छी ऊंची योग्यता वाला है, वो व्यक्ति कह रहा है। ये संदेश किसके लिए कह रहा है? और अन्य विद्वानों के लिए, और जो मुमुक्षु जीव हैं, जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिज्ञासु लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनको संबोधन करके एक विद्वान कह रहा है कि हे विद्वान और मुमुक्षु जीवो, विष्णु का, विष्णु जो सर्वव्यापक ईश्वर है। ईश्वर के वेदों में बहुत सारे नाम बताए, हजारों नाम बताए होंगे। उन हजारों नामों में से एक नाम है विष्णु। विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक। वेवेष्टि व्याप्नोति सर्वम जगत स विष्णु। जो सब जगह पर व्यापक है उसका नाम है विष्णु। तो सर्वव्यापक चेतन ईश्वर है, उसकी बात कर रहे हैं। उसका एक नाम विष्णु है। बाद में जब लोगों ने वेद को ठीक से पढ़ना छोड़ दिया तो फिर अन्य अन्य पुराण आदि शास्त्रों की रचना की गई। उसमें फिर विष्णु के नाम से अलग अलग कल्पनाएं कर ली। वो गलत है। ऐसा कोई विष्णु नहीं है जैसा पुराणों में बताया। वास्तविक विष्णु ईश्वर है जो सर्वव्यापक है। तो उस सर्वव्यापक चेतन सर्वज्ञ परमात्मा का विष्णु हो, षष्ठी एकवचन, तत् जो, परमं पदम, परम अत्यंत उत्कृष्ट, सबसे ऊंचा, सर्वव्यापक ईश्वर का जो सबसे ऊंचा पदम, जो प्राप्त करने योग्य स्वरूप है। पद्लि गतौ एक धातु है जिससे ये पदम शब्द बनता है। तो इसका अर्थ है जो प्राप्त करने योग्य है। पद्लि गतौ, तो गति के तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो जो प्राप्त करने योग्य है, और ज्ञान भी अर्थ है इसका, तो जानने योग्य है। ईश्वर का जो स्वरूप है वो जानने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। अब जब ईश्वर को जान लिया या ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो फिर मोक्ष हो जाएगा, जन्म मरण से छूट जाएंगे, फिर आगे बार बार जन्म नहीं होगा। तो ईश्वर को प्राप्त करके जो लोग ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं वो फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, फिर मुक्त हो जाते हैं। फिर वहाँ मुक्ति से दुनिया में वापस नहीं आते। कब तक नहीं आते? जब तक का मोक्ष का समय पूरा ना हो जाए, बीच में नहीं आते। इसलिए लिखा महर्षि जी ने, फिर वहाँ से कभी दुख में नहीं गिरते। तो कभी नहीं गिरते का मतलब है जितना समय मुक्ति का है उतने समय तक दुख में वापस नहीं आते, संसार में जन्म नहीं लेते। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं कि ईश्वर जो है समय समय पर मुक्त आत्माओं को संसार में भेजता रहता है। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी आदि आदि ये मुक्त आत्माएं थी जो वापस आई संसार में लोगों का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, फिर वापस मोक्ष में चलेगी। तो ये जो मान्यता है ये वेदानुकूल नहीं है। वेदों का और ऋषियों का ये सिद्धांत है कि जो एक बार आत्मा मुक्ति में चला गया तो जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो वापस बीच में नहीं आएगा, संसार में वापस जन्म नहीं लेगा तब तक, जब तक मुक्ति का समय पूरा ना हो जाए। क्यों नहीं भेजेगा ईश्वर उसको? एक तो ईश्वर अपने काम स्वयं कर लेता है, वो सर्वशक्तिमान है। वो कोई अपना काम करवाने के लिए ऐसे नौकर के रूप में या सेवक के रूप में नहीं भेजता, भाई जाओ तुम थोड़ा इतना करे आओ, ऐसे नहीं भेजता। दूसरा, मुक्त आत्मा गई किस लिए थी मोक्ष में? दुख से छूटने के लिए, इसीलिए तो मोक्ष में गई थी। और वापस उसको फिर भेज दे तो फिर दुखी हो जाएगा वो,
तो ये उसके साथ अन्याय होगा कि मैं तो मुक्ति में आया था, मेरा फल अभी पूरा नहीं हुआ, आपने फिर मुझे दुख में डाल दिया। तो ये ईश्वर की ओर से फिर अन्याय होगा। ईश्वर अन्याय करता नहीं, इसलिए उसको वापस बीच में नहीं भेजेगा जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाए। एक मोटा सा उदाहरण है, किसी व्यक्ति को 7 दिन के लिए छुट्टी दी गई कि जाओ स्विट्जरलैंड घूम आओ। 7 दिन आपको कंपनी की ओर से छूट, किराया भाड़ा भी खर्चा भी देंगे, खाना पीना भी देंगे, होटल का खर्चा भी देंगे, सारा देंगे। 1 हफ्ते की छुट्टी, जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया कंपनी के लिए। अब उसको भेज दिया टूर पे सप्ताह भर के, और अभी 2 ही दिन हुए थे, फिर कंपनी उसको फ़ोन करे, भाई वापस आओ जल्दी, यहाँ काम है तुम्हारा। तो ये तो अन्याय है ना। अब बीच में थोड़ी बुला सकती है कंपनी। उसको 7 दिन की छुट्टी दी है घूमने फिरने की, तो जाएगा, घूमेगा फिरेगा, अपना मौज मस्ती करेगा। तो जैसे 7 दिन की छुट्टी के बीच में उसको कर्मचारी को वापस बुलाना ये अन्याय है, ऐसे ही मुक्त आत्मा को जितना समय की छुट्टी दी है, मुक्ति तो छुट्टियों के दिन है, मोक्ष डेज आर हॉलीडेज, दीज डेज आर वर्किंग डेज। अब तो हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, अब काम करने के दिन है, मुक्ति तो छुट्टी मनाने के दिन है। तो वहाँ तो छुट्टी पे गया आत्मा, उसको वापस थोड़ी बुला सकते हैं, वो उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए उसको ईश्वर मोक्ष काल के बीच में वापस दुनिया में जन्म नहीं देता, वो अन्याय माना जाएगा। और ईश्वर अपना काम तो खुद कर ही लेता है, इसलिए उसको कोई ज़रूरत नहीं है मुक्त आत्माओं की सहायता लेने की, वो सर्वशक्तिमान है। अब जो संसार की परिस्थितियाँ ऊंची नीची होती रहती हैं, यहाँ जो अन्याय, अत्याचार, झूठ, छल कपट, अराजकता ये सब फैलती रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इन्हीं सांसारिक आत्माओं में से कोई आत्मा तैयार हो जाता है। वो देखता है ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसका तो ठीक करना चाहिए हिसाब किताब। वो फिर वीर बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है, कोई ब्राह्मण बनता है। वो परिस्थितियाँ देखकर इन्हीं में से खड़ा होता है। कोई महाराणा प्रताप बन जाता है, कोई वीर शिवाजी बन जाता है, कोई चंद्रशेखर आज़ाद बन जाता है, कोई भगत सिंह बन जाता है, कोई सुभाष चंद्र बोस बन जाता है, कोई महर्षि दयानंद बन जाता है, कोई महर्षि कपिल बन जाता है। वो इन्हीं में से ही होता है, कोई मुक्ति में से नहीं लौटा, वो बीच में छोड़ के नहीं आया। तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जब मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं जो लोग मुक्त आत्माएं, फिर वो बीच में नहीं आती लौटकर, पूरा मोक्ष काल तक आनंद लेती हैं। जब उनका मुक्ति का समय पूरा हो जाएगा फिर लौट के आएंगी संसार में। अब न्याय है भाई, जितना कर्म किया था उतना फल दे दिया आपको, और अधिक मोक्ष में यदि आप रहना चाहते हैं तो दोबारा जाओ संसार में, फिर नए कर्म करो, फिर आ जाना। तो ऐसे जितनी बार लौट कर आएंगे संसार में, उतनी बार नए नए कर्म करेंगे और फिर वापस मोक्ष में चले जाएंगे। फिर मोक्ष काल पूरा हो जाएगा, फिर लौट आ जाएंगे, फिर नए कर्म करेंगे, फिर जाएंगे। ऐसे जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। ये संसार चक्र अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। तो इस तरह की बात समझनी चाहिए। तो बहुत अच्छा बताया महर्षि जी ने कि विष्णु का जो सर्वव्यापक परमात्मा है, चेतन सर्वज्ञ परमात्मा विष्णु, उसका जो परम पद है, सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है, मुक्ति का स्वरूप है, उसको हमें प्राप्त करना चाहिए। वो पदम प्राप्त करने योग्य है। और विद्वान लोग, तपस्वी लोग, वेदों के अध्ययन करने वाले लोग उसको प्राप्त कर भी लेते हैं। इसके लिए आगे लिखा है सदा पश्यन्ति सूरय। ये सूरय विद्वान लोग, सूर्य शब्द का अर्थ है विद्वान। जो वेदों के विद्वान हैं वो सदा पश्यन्ति, उस परमात्मा के स्वरूप को सदा देखते हैं, समाधि लगाते हैं और समाधि में ईश्वर के स्वरूप की अनुभूति करते हैं। फिर व्यवहार में चलते उठते बैठते फिरते ईश्वर को साथ जोड़ के रखते हैं अपने। सामान्य व्यक्ति तो संसार की बातें सोचता है, और जो योगाभ्यासी है, योगी व्यक्ति है, वो ईश्वर की बात सोचता है। सामान्य व्यक्ति की रुचि संसार में होती है, खाना पीना, शॉपिंग, ये वो सांसारिक कामों में। और जो योगी व्यक्ति है, ये सूर्य विद्वान, उसकी रुचि ईश्वर में रहती है। वो ईश्वर का ही चिंतन करता रहता है, सांसारिक कार्य भी करता रहता है, फिर जैसे ही फुर्सत मिलती है वो ईश्वर का चिंतन करता है, संसार में ज़्यादा नहीं सोचता वो। तो इसलिए सदा पश्यन्ति सूरय, विद्वान लोग सदा ईश्वर को देखते रहते हैं, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते और समाधि में बैठ करके भी, दोनों प्रकार से वो ईश्वर को देखते रहते हैं। कैसे देखते हैं, इसका एक दृष्टांत बताया।
दिवीव चक्षुराततम। तो इसकी व्याख्या में स्वामी दयानंद जी ने दो अर्थ किए दृष्टांत के। एक तो ये बताया कि चक्षु जैसे नेत्र है, आंख, आततम ये दूर तक फैलती है नेत्र की किरणें, आततम फैला हुआ विस्तृत। तो जैसे आकाश में हमारी नेत्र की किरणें दूर तक फैलती हैं, आप रात को चंद्रमा को देखें छत पर जाके तो चंद्रमा बहुत दूर है और फिर भी दिखता है। तो ये हमारी नेत्र की किरणें चंद्रमा तक जाती हैं और उसका फोटो खींच के वापस लाती हैं, ऐसा ऋषि लोग कहते हैं। उनका ये सिद्धांत है। न्याय शास्त्र पढ़ा आप में से किसी ने? पढ़ा ना? उसमें आया था ना, नेत्र की किरणें फैलती हैं और वस्तु तक जाती हैं और फिर उसका फोटो खींच के वापस आती हैं, तब हम उसको देख पाते हैं, जान पाते हैं, हमें उसका ज्ञान होता है। तो ये वेद का सिद्धांत है कि जैसे चक्षु नेत्र की व्याप्ति दूर तक होती है, जहाँ तक वस्तु है वहाँ तक किरणें फैलती हैं। मान लो 400 मीटर दूर पर सड़क पे एक ट्रक आ रहा है, तो आपको 400 मीटर दूर से दिख जाता है कि ट्रक आ रहा है सामने, इधर भैंस आ रही है, इधर घोड़ा आ रहा है, इधर कोई मनुष्य आ रहा है, वो सब दूर से दिखता है। तो बिना सन्निकर्ष के तो ज्ञान होता नहीं। इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, प्रत्यक्ष का जो लक्षण है कि इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष के बिना ज्ञान होता नहीं। अब हमें ज्ञान हो रहा है 400 मीटर से कि सामने ट्रक आ रहा है, इसका अर्थ है कि ट्रक जो अर्थ है और हमारी नेत्रेंद्रिय, इसका सन्निकर्ष हो चुका है। बिना सन्निकर्ष के ज्ञान होता नहीं। और ट्रक तो भी 400 मीटर दूर है और इतनी दूर से ही हमें दिख गया, तो मतलब यहाँ से नेत्र की किरणें 400 मीटर दूर गई, ट्रक से संबद्ध हुई और उसका फोटो खींच के वापस लाई, तो हमें उसका ज्ञान हुआ। इससे पता चलता है कि जो जो वस्तु जितनी दूर है वहाँ तक उतनी दूरी तक हमारी किरणें फैलती हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, जी किरणें फैलती हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो हमारे शास्त्र में लिखा है, न्याय दर्शन में, कि सामने बीच में आप पर्दा डाल दो, वो चीज़ दिखनी बंद हो जाएगी। 400 मीटर पे ट्रक आ रहा है और उससे पहले बीच में कोई दूसरी बस आके खड़ी हो गई रास्ते में, तो ट्रक दिखना बंद हो जाएगा, वो पर्दा लग गया बस का। तो अब जो नेत्र की किरणें फैल रही थी, उस बस ने उनको रोक लिया, इसलिए अब पीछे वाला दृश्य नहीं दिखेगा, बस हट जाएगी फिर दिखने लगेगा। तो इससे पता लगता है जो पर्दा है, आवरण, वो नेत्र की किरणों को सिद्ध करता है। जब पर्दा लगता है तो पर्दे के पीछे का दृश्य नहीं दिखता, पर्दा हटते ही फिर दिखने लगता है, तो किरणें फिर आगे तक जाने लग गई। तो जैसे नेत्र की किरणें आकाश में फैलती हैं दूर तक, ऐसे ईश्वर फैला हुआ है। एक तो ये दृष्टांत है। और दूसरा दिया सूर्य का प्रकाश। सूर्य को भी चक्षु कहते हैं, वो भी नेत्र के समान ही है, वो भी प्रकाश फेंकता है, उसकी भी किरणें फैलती हैं। दूसरा उदाहरण है, जैसे सूर्य की किरणें पूरे आकाश में फैलती हैं, चारों दिशाओं में, सब दिशाओं में, ऐसे ही ईश्वर फैला हुआ है सूर्य के समान, वो भी सब दिशाओं में फैला है। तो जो ईश्वर सब दिशाओं में फैला है, सूर्य की किरणों के समान अथवा नेत्र की किरणों के समान सब जगह फैला हुआ है, वो सर्वव्यापक विष्णु ईश्वर है। और उस विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को, आनंद स्वरूप को विद्वान लोग सदा देखते हैं, इसलिए वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। बाकी दुनिया में टेंशन की तो कोई कमी नहीं है, चारों तरफ टेंशन है, हर व्यक्ति को टेंशन है। उस टेंशन से बचने का ये रास्ता है कि ईश्वर का चिंतन करो, टेंशन दूर। ये दुनिया तो आती रहेगी, जाती रहेगी। जब आए थे संसार में तब भी कुछ नहीं लाए, और जब जाएंगे तब भी यहीं छोड़ के जाएंगे, फिर टेंशन का आएगी। क्या है हमारा, क्या है? क्यों खामखा टेंशन में मर रहे हैं लोग? इसलिए मर रहे हैं कि ये मेरी संपत्ति है, वो छीन लेगा, वो खा जाएगा, ये खा जाएगा, वो हड़प लेगा, वो यूं कर लेगा। भाई तुम्हारा कुछ नहीं है। जब आए थे तब खाली हाथ आए थे, और जब जाएंगे तो भी खाली हाथ। फिर क्यों खामखा टेंशन बढ़ा रखी है, मेरा और ये तेरा? सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर ने हमको दिया है, हमारे कर्म के हिसाब से दिया है, वो ठीक है। हमने थोड़ी मेहनत की, हमको कर्मफल दे दिया, कब्जा करने के लिए नहीं दिया। वो इसलिए दिया कि खाओ पियो, अपना योगाभ्यास करो, समाज सेवा करो, परोपकार करो और मोक्ष में जाओ, इस काम के लिए दिया। पर लोग तो उस पर कब्जा करके बैठे, नहीं नहीं तुझे नहीं खाने दूंगा,
सारा मैं खाऊंगा, बस। तो इसीलिए टेंशन है। अब उसको डर लगता है कि दूसरा आदमी मुझसे छीनेगा, क्योंकि वो अन्याय कर रहा है, दूसरे का अधिकार छीन रहा है। तो उसको डर लगता है कि दूसरा भी अपना अधिकार वसूल करने के लिए मुझ पर हमला करेगा या कुछ षड्यंत्र करेगा या जो भी प्रयास करेगा, इसलिए उसको टेंशन होती है और डर लगता है। तो ये फालतू का डर हमने अपनी मूर्खता से, अविद्या से बढ़ा रखा है। अगर सब कुछ ईश्वर का मान के चलें और सबका है और सबके लिए दिया है, ईश्वर का है सब कुछ, सब लोगों के लिए दिया है, उसको बांट करके खाओ, कोई टेंशन नहीं। आप भी खाओ, दूसरा भी खाए, सब मिलके खाओ, मिलके पढ़ो, मिलके योग्यता बढ़ाओ, विद्या बढ़ाओ, तपस्या करो, समाज की सेवा करो, परोपकार करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ और मोक्ष में जाओ। तो इस प्रकार से हमको अपना व्यवहार, चिंतन, आचार विचार रखना चाहिए। ऐसा ईश्वर का संदेश है। वेदों में इस तरह का उसका संदेश है कि इस तरह से अपना आचार विचार, व्यवहार, चिंतन बनाएं, तो आप बिना टेंशन के जी सकते हैं। तो विद्वान लोग क्या करते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, वो सब कुछ ईश्वर का मानते हैं, मेरा तेरा कुछ नहीं, सब ईश्वर का है। ईश्वर ने इसीलिए दिया है कि आप भी लाभ उठाओ और दूसरों को भी दो। तो वो इस तरह से काम करते हैं और फिर बाकी समय अपना ईश्वर का चिंतन करते हैं। अब आप धूप में बैठेंगे तो गर्मी लगेगी, एसी में जाएंगे तो ठंडक मिलेगी। जिस वस्तु की संगति करेंगे उसके गुणों की प्राप्ति होगी, ये नियम है। तो ईश्वर की संगति करेंगे तो किसकी प्राप्ति होगी? ईश्वर के गुणों की। इसलिए विद्वान लोग सदा ईश्वर को देखते रहते हैं। सदा पश्यन्ति सूर्या, वो ईश्वर को देखते हैं, दुनिया को कम देखते हैं। वो तो काम चलाओ देखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो सड़क पर टक्कर खाएंगे, यात्रा करनी है, बच के चलना है, तो इसलिए देखना पड़ता है भी कहीं ठोकर ना खाए, इसलिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपना व्यवहार चलाने के लिए। मुख्य तो वो ईश्वर को देखते हैं, ईश्वर के साथ रहते हैं, उसका आनंद लेते रहते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। जब तक ईश्वर से हमारा संबंध जुड़ा रहेगा तब तक ईश्वर हमको ज्ञान देता रहेगा, और जितना जितना ज्ञान हमको मिलता रहेगा उतना उतना हमारी बुद्धि, मन आदि सब शुद्ध रहेंगे, और उतना हमारा विचार भी शुद्ध होगा, वाणी भी शुद्ध होगी, आचरण भी शुद्ध होगा, सब ठीक रहेगा। और चिंता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, ये सारे दोष हमको नहीं सताएंगे, ये दूर रहेंगे। और जैसे ही ईश्वर को छोड़ा और फिर संसार की चीज़ों के ऊपर कब्जा करने की बात सोचेंगे या और सांसारिक कामों में उलझ जाएंगे, तो फिर वही राग, द्वेष, काम, क्रोध फिर आक्रमण करेंगे, और फिर दुखी होंगे, फिर परेशान होंगे। तो विद्वान लोग ऐसा नहीं करते, वो तो ईश्वर को देखते हैं और आनंद में रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, दूसरों को भी यही रास्ता बताते हैं, भाई तुम भी ऐसे करो, चिंताओं से मुक्त रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, जो आपका कर्तव्य है अपना कर्तव्य पूरा करो और अपना मस्त रहो। जो कर्तव्य पालन ठीक से नहीं करता फिर उसको ईश्वर टेंशन, तनाव, वो सब पैदा करेगा। और जो अपना सांसारिक कर्तव्य पूरा करेगा, जो जो उसकी ड्यूटी बनती है लोगों के साथ, वो पूरा कर देगा, फिर वो अपना ईश्वर का चिंतन करे और ईश्वर के साथ रहे, उसको ईश्वर आनंद देगा। ऐसा करना चाहिए। ये आज के मंत्र का संदेश है।